तो सबमिट, जैसे कि देख पा रहे DAC रिमार्क सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया, मतलब हम इनका सबमिट कर लिए। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम क्रिएटर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊं कि आप किस तरह से सर्वे जो हो रही है बिहार में उसके लिए प्रपत्र भरना है, आपको प्रपत्र 2 कैसे भरना है, 3 कैसे भरना है, साथ में कौन कौन से दस्तावेज लगाना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने BLO एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रही है, BLO का ऐप है। बहुत सारे साथी हमें मैसेज भी किए, कमेंट भी किए कि सर DAC पर कुछ बताइए, क्योंकि ये भी करना है। H2S हाउस टू हाउस सर्वे, हाउस होल्ड सर्वे आप कर चुके हैं, इस पर हम जानकारी दे चुके हैं। तो ये DAC क्या होता है, ठीक है, डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज, ये क्या होता है, इसका कैसे हम करें। जैसे इस पर कीजिएगा क्लिक तो यहाँ पर आ जाता है DAC आइडेंटिफाइड, फिर नीचे वाला ऑप्शन आता है चेकलिस्ट सबमिशन। तो यहाँ पर क्या है, पेंडिंग में कुछ है आपका, ठीक है, इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम DAC वाले ऑप्शन पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है DAC विद इन पार्ट, ठीक है, DAC अक्रॉस द पार्ट। DAC विद इन पार्ट मतलब आप ही के पार्ट में ऐसे वोटर हैं जो कि उसका, जैसे कि DAC विद इन पार्ट लिखा हुआ है, तो आप ही के वोटर लिस्ट में, आप ही के बूथ में ऐसे व्यक्ति का नाम है जो कि 2 जगह या उससे अधिक जगह पर है। इसका मतलब ये हो गया। तो दोनों में से एक वेरीफाई करके आपको जो है एक रखना है, बाकी एक डिलीट करना होगा, एक ही पार्ट में है। DAC अक्रॉस द पार्ट मतलब आपके पार्ट में भी और दूसरे पार्ट में भी है। हम लाइव वेरीफाई करके भी बताएंगे आपको। इसके लिए आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। अक्रॉस पार्ट में क्या होता है हम ओपन करके भी दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। जिससे मान के चलिए DAC विद इन पार्ट वाले ऑप्शन पर गए, यहाँ पर गए, सब में सेम प्रोसेस है। तो ये व्यक्ति जो है जिनका नाम, पति का नाम है, देखिए डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज सही दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों फोटो मिलता जुलता है, नाम भी सेम है और फोटो भी मिलता जुलता है। तो एक ही बूथ है आपका, विधानसभा इधर रहता है, इधर बूथ है, तो आपके बूथ का दोनों एक ही वोटर लिस्ट बूथ में आपका 2 नाम है। तो इनका चेक करना है, वेरीफाई करना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो सही कर लीजिएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन कैसे कीजिएगा हम करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। मान के चलिए पहला वाला सही है, सपोज इस पर क्लिक करेंगे, अभी इशू चल रहा है। अब हम चलिए दूसरा वाला पहले दिखा देते हैं। ये विद इन पार्ट वाला ऑप्शन था, ठीक है। अब अक्रॉस मतलब आपके पार्ट में भी है और दूसरे में भी है। तो पहला वाला जैसे मान के चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है, बारी बारी से देखेंगे। पहला वाला जैसे देखें तो यहाँ पर नाम और पति का नाम है। तो बूथ नंबर जो भी है आपका, देखिए यहाँ पे एक वाइट दिखेगा, एक ग्रीन टाइप का रहेगा। ग्रीन टाइप का मतलब आपका है। या फिर पार्ट नंबर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, पार्ट नंबर देख लीजिएगा। तो ये आपके पार्ट का है, बाकी और जगह भी इसका नाम है, ठीक है, मतलब इसी तरह का फ़ोटो, सेम फ़ोटो है। तो आपको करना क्या है, ये जांच करना है कि यहाँ का है कि नहीं, क्योंकि दूसरे बूथ में भी आपका भी है, बूथ में है इनका ना। अगर आपके बूथ में है तो क्या करना पड़ेगा, मान के चलिए वेरिफिकेशन की एकदम बिल्कुल सही है इसका। तो इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी ओपन नहीं हो रहा, हम करके भी दिखा देंगे आपको। आते हैं बैक, DAC अक्रॉस द AC मतलब क्या कि जितने भी है आपके विधानसभा में भी है और जगह भी है। तो पहला वाला एक क्लिक कर लेते हैं, जो भी एक है। अब इसका जो देख पा रहे हैं आप, सेम फ़ोटो जो है और जगह भी है, ठीक है। तो ये 2 जगह तो आप ही के बूथ में है। यहाँ देखिए आपको चेक कौन सा करना है तो बहुत सारा इनका। तो जो आपके बूथ में रहेगा, देखिए पूरा नीचे भी लिस्ट दिया हुआ है, तो आपके बूथ का जो है। तो यहाँ पर बूथ देख रहे हैं कि मेरे बूथ में इसका 2 जगह नाम है, 2 है, तो एक को रखना है, बाकी हटेगा। 2 है। अब ये सब मिलता जुलता फोटो और भी विधानसभा में है, जैसे कि भागलपुर है और भी अररिया बहुत जगह है, माने मेरा कटिहार है लेकिन भागलपुर अररिया में भी नाम है उसका। तो उसको कुछ नहीं करना है, आपके बूथ का जो होगा उस कुछ कर भी नहीं पाएंगे आप उसको, ठीक है, फालतू दिमाग नहीं लगाना है। जो आपका बूथ का है उसी को वेरिफिकेशन करेंगे कि ये सही है कि नहीं। अगर ये सही है तो उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। हम आते हैं बैक, फिर दूसरा एक किसी को क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पर भी है,
कि आपके बूथ में भी है और अलग विधानसभा में है, विधानसभा भी अलग है इनका। तो अगर यहाँ का है आपके बूथ का तो वेरीफाई कर लीजिएगा, मतलब जांच कर लीजिएगा कि आपके बूथ का है कि नहीं। कुल मिला के ये कहा जाए कि एक ही पार्ट में डीएससी विद इन पार्ट, मतलब आपका ही बूथ में 2 जगह एक व्यक्ति का नाम है तो जांच करके एक का नाम क्या करेंगे, फॉर्म 7 भर के डिलीट कर देंगे। अब डीएससी अक्रॉस द पार्ट, मतलब आपके पार्ट में भी है और दूसरी जगह भी है वैसा ही नाम, तो आपकी जगह वेरीफाई करना है। जैसे कि बारी बारी से वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर 3 है मतदाता मेरे, इसमें आपका नहीं भी हो सकता है, अगर ज़्यादा भी हो सकता है, तो बारी बारी से क्या करेंगे, अपने बूथ का जो है, बाकी तो नहीं देखना है आपको, बाकी क्या है पता नहीं, ठीक है। आपके बूथ में अगर ये है तो इनका वेरीफाई कीजिएगा, मतलब इसका वेरीफाई में क्या कीजिएगा हम ये भी बताएंगे। इन्हीं की सर क्या वेरीफाई करें पता नहीं, डबल नाम है तक तो हटाए, अब ये जेन्युइन में है तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे ये भी बताएंगे अभी हम। उसके बाद चले आते हैं एसी अलग विधानसभा में, तो ये मेरा बहुत ज़्यादा है, आपका भी हो सकता है, 8 गो टोटल है, तो कोई भी एक पर हम क्लिक करके दिखा देते हैं। आपको वेरीफाई करना है अपने बूथ वाला, ठीक है, मतलब ये इसका जो फोटो मिलता जुलता और नाम क्या है कि मेरे बूथ में भी है और अलग विधानसभा में भी है, तो आपको अपना वाला देखना है जो कि ये सही है कि गलत है। तो ये हम सही है, लेकिन अब हम वेरिफिकेशन करें कैसे, सिर्फ हम बोलने से नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं बाहर आने के बाद फिर डीएससी पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही चेकलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, चेकलिस्ट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक आया हुआ है पेंडिंग में है, ठीक है ना, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इसका भी मामला क्या हम दिखा देंगे आपको अभी। इस पर क्लिक करते हैं तो इसका भी डीएससी है, तो बूथ मेरे बूथ में भी है और ये दूसरा बूथ में भी है, मतलब कटिहार में भी नाम है उसका और यहाँ पर भी है। तो हमें क्या करना है, जिस तरह सेम टू सेम बाद वाला भी कीजिएगा वहाँ पर, ठीक है, जिस तरह भी इसमें हम बताते हैं सेम टू सेम क्या होगा, डीएससी अक्रॉस द पार्ट, मतलब कहाँ का लागू होगा वो भी दिखा देते हैं आपको। डीएससी पर क्लिक करके एक ही पार्ट में है तो एक नाम हटेगा। अब डीएससी पार्ट में, मतलब आपके पार्ट में भी और दूसरे पार्ट में भी है, तो उस स्थिति में भी आपको जांच करना है, उसको रखना है, और अलग में भी है तब भी क्या करना है, जांच करके रखना है, अगर नहीं है तो डिलीट करना है। तो वहाँ क्लिक करते हैं तो अभी आता नहीं है, जैसे कि इसी में मान के चलिए मेरा गुड्डू खान है, जेन्युइन में है ये, ठीक है। अभी हम बाहर दिखा देते हैं किसी, या फिर डीएससी अक्रॉस द पार्ट चले जाते हैं, ये जेन्युइन में यहाँ का है, लेकिन इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं, रोशन यहाँ का ही है, इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन काम किस तरह करेगा वो दिखा देते हैं। अभी जो हम डीएससी पर फिर पुनः क्लिक करते हैं, उसके बाद अब चेकलिस्ट पर आ जाते हैं। चेकलिस्ट पर जब आएंगे ना तो वो सेम वही चीज़ है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये जो व्यक्ति है इनका नाम, पिता का नाम है, यहाँ 2 जगह नाम है उसका, तो यहाँ पर मेरा क्या है, हम जांच के यहाँ यहीं का है वो, तो इसके ऊपर फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये फॉर्म निकल के आता है, जो कि उसमें भी निकल के आएगा, लेकिन अभी उसमें वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन आएगा निकल के, या फिर चेकलिस्ट में, दोनों में से एक जगह आएगा। तो फॉर्म एक कलेक्ट करना है, मतलब क्या, रेस्पॉन्स फॉर्म ए अगर आपको मतदाता के द्वारा होता क्या है कि 2 जगह उसका नाम है ना, तो उसके एड्रेस में क्या होगा, भेजा गया होगा फॉर्म में। लेकिन अगर आपको मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं। मार्क में क्या करेंगे कि मार्क में यहाँ पर आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी कहने का मतलब ये कि मतदाता मेरे पार्ट का है, या फिर यह मतदाता मेरे बूथ का है, लिख लेते हैं, यह मतदाता मेरे भाग का है, मतलब भाग संख्या भाग का है, या फिर कुछ नहीं, डायरेक्ट आप ओके भी लिख सकते हैं, इतना लंबा लिफाफे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर और एक ऑप्शन है कि एक्शन आप ले रहे हैं, ये ओरिजिनल है क्या। अगर मान के चलिए आपके यहाँ का नहीं होगा, आपके वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब्सेंट, शिफ्टेड या डेड, ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेकिन ये ओरिजिनल है तो इसलिए हम ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिमार्क्स में क्या लिखना है आपको हम दिखा दें, में आप ओके लिख देते लेंगे, या फिर उसके अलावा जो भी आपको लिखना है अपने मन के हिसाब से लिख सकते हैं। फिर सबमिट करेंगे, लाइव हम सबमिट करके भी बताएंगे आपको अभी। फिर आप चाहे तो दोनों जगह ओके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो सबमिट, जैसे कि देख पा रहे डीएससी रिमार्क सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया।
मतलब हम इनका सबमिट कर लिए, वेरीफाई हो गया। अब दोबारा इस पर क्लिक कीजिएगा तो नहीं होगा, बता रहा ऑलरेडी सबमिटेड। हम आते हैं बैक। इसी प्रकार क्या होगा, अब कंप्लीट रेट में आपका अभी पेंडिंग में एक दिखा रहा था। इसी तरह जितना भी है आपका, ये तो विद इन पार्ट में है तो इसका डिलीट होगा एक, अगर दोनों गड़बड़ है तो दोनों डिलीट होगा। फिर इसमें सेम टू सेम प्रोसेस से आपको वेरीफाई करना है कि यहाँ का है कि नहीं। अगर गलत फोटो है तो उसका फॉर्म नंबर 8 भर के सुधार भी कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर नाम में कुछ भी गलती है तो उसमें सुधार कर लीजिएगा फॉर्म नंबर 8 भर के। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कम से कम वीडियो में कमेंट कीजिए गुड, वेरी गुड, या फिर आप कहाँ से देख रहे हैं। बार बार हम वीडियो में बोल रहे हैं, आप सब बोलते हो कि सर बार बार यही बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे साथी हमें तो कमेंट करते हैं लेकिन 90% नहीं करते हैं, इसलिए बोलना पड़ रहा है बार बार। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो उनको बताएं, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।